ढाई नंबर औरतों के ना हाथ बहुत लंबे होते हैं। मैं सर 2 नंबर औरत क्यों कहता हूँ? अब गाड़ी भी मिलेगी, रिकवरी भी होगी, पब्लिक अपॉलजी भी देगी। नाजिश जहांगीर है वो 2% की औरत है, इस तरह की भी आप बातें करते हैं। नाजिश जहांगीर नहीं सामने आ रही, वो नहीं बात करनी, ये क्या माजरा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद इकबाल और इस वक्त मैं असवद हारून के साथ मौजूद हूँ। ये पाकिस्तान के एक उभरते हुए अदाकार हैं और आजकल जो ये शाह सुर्खियों में है वो अपनी अदाकारी की वजह से नहीं है। ये अदाकारा नाजिश जहांगीर के हवाले से ये आजकल सुर्खियों में। आप हमें बताएं कि ये जो क्या इशू है 25 लाख रुपए का और दूसरा ये आपकी गाड़ी का जो आप कह रहे हैं कि आपने नाजिश जहांगीर को दी है, वो बड़ा तनाज़ा ये चल रहा है। सर जी असल में अब तो मामला सारा अदालत में है और पूरा मीडिया जानता है मामले को। असल में टेलीफिल्म एक साथ में आई थी हमारी आतिश इश्क, उसके बाद से इसने ट्रैप किया, फिर फ्रॉड किया, फिर थ्रेट करना शुरू कर दिया, सॉल्ट करना शुरू कर दिया। गाड़ी कमानतन चलाने के लिए ली थी जो आज भी इसके पास है। 25 लाख एक प्रोजेक्ट के लिए इसने अमाउंट ली थी और वो जो है उस पे जो है ना उसमें उसको गोल कर गई। और उसके बाद जो है ना मामला जब अदालत में आने से पहले जब इसको टेबल टॉक या सुलह सपाटी के लिए अप्रोच किया गया तो इसने एक फार्म हाउस पे धोखे से बुला के वहाँ पे मुझ पर बमासला हमला करवा दिया अपने एक दोस्त सिकंदर के साथ। आपने 25 लाख रुपया ये जो प्रोजेक्ट है वो शुरू होने से पहले ही दे दिया, और कौन से प्रोजेक्ट के लिए दिया? सर उसने मुझे बेसिकली ये कहा था, हमारी टेलीफिल्म आने के कुछ 4-5 माह बाद गुजर गए तो उसने जो है ना जब एक डेवलप हो गई एक हमारा रिलेशन या एक दोस्ती या एक कोलीगशिप जैसे प्रोफेशनल रिलेशन होता है, एक मिलना मिलाना स्टार्ट हो गया तो उसने कहा कि असवद मेरी ना जियो में अब्दुल्ला कादवानी से बात चल रही है, तो आप ना मुझे 2.5 मिलियन पे कर दो, 15 लाख एक और 10 लाख एक। मैं उससे बात करके आपको भी कास्ट कराऊंगी, अपने आप को भी कास्ट कराऊंगी, हम मिलके कुछ खेल सकते हैं अच्छा इंडस्ट्री में, आपका फाइनेंस और मेरे लिंक्स। सर ना को अब्दुल्ला कादवानी आया, ना को कॉन्ट्रैक्ट आया, ना को पैसे आए। अब जब मैं फंस गया इस लूप में कि जब मैं पैसे और कॉन्ट्रैक्ट को अवेट कर रहा हूँ, उसी दौरान कहती है बस गाड़ी नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं करती, मुझे अमानतन एक गाड़ी अपनी बहुत सारी गाड़ियों में से एक गाड़ी चलाने के लिए दे दो, मैं रिटर्न कर दूंगी आफ्टर फ्यू डेज, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है इस्लामाबाद में। मैं कहा ओके। तो सर जी वो गाड़ी भी उसने हथियाली बदमाशी के साथ से पढ़ा हुआ हूँ और मेरे वालिद साहब और मेरा बड़ा अच्छा कारोबार है पाकिस्तान में, मैं शोबिज़ में शौकिया आया हूँ। तो अब ऐसा नहीं अल्लाह माफ़ करे कि बहुत ही पैसा है या कोई हराम के पैसे थे या दे दी या फेंक दी, ऐसा नहीं था। जाहिर सी बात है वेल ऑफ थे बहुत ज्यादा, लेकिन सर अपने करियर के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। ये आपका पहला प्रोजेक्ट था? मेरा पहला प्रोजेक्ट था। अच्छा, ये आपको पहले प्रोजेक्ट में आपके साथ ये हो गया। अच्छा, आपने फिर गाड़ी भी इन्हें दे दी, वो गाड़ी कितने की है? 55 लाख मलकियत होंडा सिटी सफेद रंग की गाड़ी और 25 लाख कैश था जो कि इसके बैंक ट्रांसफर मैंने इसके अपने अकाउंट से नाज़ जहांगीर के अकाउंट में बैंक ट्रांसफर किया। गाड़ी आपकी मलकियती है जी। तो वो तो फिर गाड़ी लेना तो फिर कोई मसला ही नहीं है। सर देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, असल में बात पता है क्या है, बात ये है कि इस तरह के 2.5 नंबर औरतों के ना हाथ बहुत लंबे होते हैं, ठीक है ना, अल्लाह माफ़ करे मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ ऐसी लैंग्वेज यूज़ करने पे। उनके लिए कानून में साजबाजी करना, गाड़ी को कहीं रूह पोश कर देना, डॉक्यूमेंट्स को कोई साजबाजी करके हथियाने की कोशिश करना, पुलिस की रेड्स पे पहुंचना, अभी तक 2 रेड्स हो चुकी हैं जिसपे ये पकड़ी नहीं गई थी, एक इस्लामाबाद में एक लाहौर में, ठीक है ना, एक कराची भी हुई थी। तो उसके अंदर इनके लिए एक चीज़ को गायब कर देना या एक चीज़ को जो है प्रेशर डाल के दबाने की कोशिश करना वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केस स्टैंड कर रहा है, नॉन बिल वारंट्स इशूड हैं 406, 506 भी और 342 के। अब गाड़ी भी मिलेगी, रिकवरी भी होगी, पब्लिक अपॉलजी भी देगी और इंशाल्लाह इसको सजा भी करवाएंगे, क्योंकि सर अब बात आ चुकी है इज्जत नफ्स की। मेरी वालदा से बदतमीजी की जाती है, हम पे हाथ उठाने की कोशिश की जाती है कचहरी में, सरेआम नाज़ जहांगीर उसकी वकला की तरफ से। जब हम जवाब देते हैं तो ये अदालतों के पीछे दरवाजे से भाग जाते हैं। नहीं, आपकी वालदा के साथ किस नौयत की बदतमीजी की गई? सर बदतमीजी इस सेंस में की गई कि ये और इसकी वकला कोर्ट रूम से बाहर आते हैं और कचहरी की एक डेट चल रही है बड़े नॉर्मल रूटीन में, और वो आके बदमाशी दिखाते हैं हमसे और कहते हैं कि फ़ोन नीचे करो, हालांकि हम तो अपनी वीडियो बना रहे हैं, हम तो आपको कहीं कुछ नहीं रहे, हम तो अपनी पिक्चर्स ले रहे हैं। तो जब इनको रोका जाता है तो आगे से ये मेरी वालदा को बदतमीजी करते हैं, ज़ुबानी कलामी, और फिर उनको धक्का देने की कोशिश की जाती है, फिर मैं बीच में आता हूँ, रिटेलिएट करता हूँ। यानी हाथ भी उठाया गया? हाथ उठाया इसके आपके पास शवाहद हैं? जी, प्रूफ्स पड़े हैं। उसके बाद जब मैं रिटेलिएट करता हूँ और आगे से इनको अब्यूज करता हूँ तो ये कचहरी से भाग जाते हैं और आधे घंटे के बाद उसकी वकला की मुझे कॉल आ जाती है, मैं केस से विड्रॉ कर दी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे नहीं पता आपकी वालदा थी, आई एम रियली सॉरी, आई अपॉलोजाइज। मैंने कहा कि जब फैमिली बात आ गई तो इज्जत नफ्स की बात आ गई, अब काहे की अपॉलॉजी। आपने कहा कि ये जो नाजिश जहांगीर है वो 2% की औरत है, इस तरह की भी आप बातें करते हैं, और भी आपने वो गुंडी भी कहा, जिस तरह चले वो अदालत में जो आपके साथ मामला हुआ,
लेकिन उसकी तरफ से, उनकी तरफ से नाजिश जहांगीर नहीं सामने आ रही, वो नहीं बात करनी कोई। ये क्या माजरा है? सर ये माजरा ये है कि चोर चोरी करके कभी कहता है मैं चोरी की है, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे लिए नई चीज है, मैं 24 साल का हूँ, उसके लिए ये चीज वो 35-36 साल की, उसके लिए वो चीज सालों से कर रही है, उसके लिए थाने कचहरियां नया थोड़ी है। उसको पता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड या मेरा कोई मेरे पे स्पेंड करने वाला मुझे उसमें से निकालेगा, लेकिन उसकी भूल है, उसका गलत बंदे से पाला पड़ गया। मैं सर 2 नंबर औरत क्यों कहता हूँ? मैं औरतों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और सर मैं औरत मार्च में भी खड़ा होता हूँ जाके, ठीक है ना, मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्टफुल है विमेन। लेकिन सर जी मैं ये बात करता हूं कि नाजिश जहांगीर जैसी जो फ्रॉड और करप्ट औरतें हैं, उनको बाकी मुआशरे की औरतों से शुमार ना किया जाए, कंपेयर ना किया जाए। एक खातून, चले सर ठीक है, उसने खा लिए पैसे, उसने 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 दे दिया धोखा, उसने हथियार ली गाड़ी, उसके बाद उसमें इतनी जुर्रत क्यों बदमाशी करवाई, वो भी असले के साथ। आप ये बताएं कि आपने 25 लाख रुपया कैश दे दिया, आपने 55 लाख की गाड़ी दे दी, और आप फिर उम्रे पे भी लेके गए, ये क्या माजरा है? सर ये माजरा ये है कि आपकी अपनी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल और कंपैरिजन विद माय ऑडियंस। सर आपकी मेरी दोस्ती हो जाती है, आप मेरे वालिद साहब से वालदा से आके मिलते हैं, मैं आपके वालिद से वालदा से आके मिलता हूँ, ठीक है ना, हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, हमारा ट्रस्ट डेवलप हो गया, और आप मुझसे काफी सीनियर हैं फील्ड में, मैं नया आया हूँ, मुझे नॉलेज नहीं, मैं इमेच्योर हूँ। उसके बाद सर आप मुझे कहते हैं सर मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है जी दे दी, ये टिकट चाहिए, ठीक है जी दे दिया, अच्छा ये ऐसे ऐसे उम्रा फाइनेंस कर दो, ठीक है जी कर दिया, साथ चले जाओ कहीं, ठीक है जी कर दिया, कोई डिनर कर लिया, ठीक है जी कर दिया। मुहज़्ज़ब और मुनासिब ताल्लुकात है, कोई गंदे ताल्लुकात नहीं है, नाज़ेबा ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। अब उसके अंदर मैं इतना ट्रस्ट में आ चुका हूं आपकी मेंटोरशिप की, ये आपको फैमिली समझ बैठा हूं कि आप मुझे कहेंगे इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी है या ये चीज चाहिए, मैं दे दूंगा। वो तो मुझे बाद में पता चला कि इसने क्या कर दिया। अच्छा अब इसमें बात आती है कि लोग कहते हैं जी अमाउंट्स इतनी हैवी क्यों है। सर हर बंदा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक चलता है ना। उसने देखा यार वेल ऑफ है बैकग्राउंड से, चलो जियो का नाम लूंगी तो चलो कोई मिलियन 2 मिलियन तो देगा, ठीक है ना, उसने उस चीज को कैश किया। लेकिन उसको ये नहीं पता था, उसको था बच्चा है चुप कर जाएगा 2 दिन छोर में जाके, उसको ये नहीं पता था कि ये केस उसकी गले की हड्डी बन जाएगी। ना मुहर्रम औरत को भी आप उम्रे पर साथ लेकर गए। देखें सर इस्लाम में ना उम्रे की ना महरम जो औरत होती है ना, वो अपना इंडिविजुअली उम्रा परफॉर्म कर सकती है, उसको अब किसी महरम की साथ जरूरत नहीं होती। मैंने सफर किया है उसके साथ, उसको टिकट्स परचेज करवा के दी हैं, उसका मैंने फाइनेंस किया पूरा उम्रा, हम लोग हर जगह साथ में थे। लेकिन तवाफ के वक्त मैं और मेरी वालदा अलहदा थे, वो खातून अलहदा थी, और उसके बाद हमारी जो रिहाइश थी उस टाइम हम अलहदा थे। तो मैंने इस्लाम के सारे दायरे मद्देनजर रखते हुए ये सारा मामला हुआ है, और उस खातून ने मुझे इंसिस्ट किया था, और उस खातून ने मेरे पीछे पड़ी थी कि कराओ उम्रा और मुझे ले जाओ साथ। मेरा तो प्लान ऑलरेडी बना हुआ था, तो उसके पुश करने पे मैं लेके गया था, वरना मैं ऐसा कभी भी ना करता। नंबर 1। नंबर 2, मेरी आदत है गरीबों की हेल्प करने की। अभी इस रमजान के मुबारक महीने में मैंने कई औरतों की, गरीबों की शादियां करवाई हैं, उनको उम्रे का फाइनेंस किया है। कोई मसला नहीं। अच्छा ये जो मुकद्दर का सिकंदर है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि उनके नासिश जहांगीर के साथ कुछ ऐसे वैसे ताल्लुकात भी हैं, वो मुकद्दर का सिकंदर कौन है? सर वो गार्डन टाउन लाहौर में रहता है, और वो शहजाद खान का बेटा है, और वो जो है ना एसएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर का बेटा है, और उसके बहुत सियासी ताल्लुकात हैं, और उसका बाप एक अमीर और एक शरीफ कारोबारी आदमी है, लेकिन उसका जो बेटा है वो एक बहुत बिगड़ी हुई औलाद निकल आया है। वो नाजिश के लिए एक मोहरा है इस केस में, वकीलों को अफोर्ड करना, असवद को डट के मुकाबला करना। लेकिन सिकंदर के लिए वो उसकी मोहब्बत है, या उसकी गर्लफ्रेंड है, या उसके लिए एक यूजिंग कार्ड है फिजिकली या व्हाटएवर। अब असल में हो क्या रहा है, नाजिश अपॉलॉजी भी करे, गाड़ी भी रिटर्न करे, और पैसे भी रिटर्न करे। सिकंदर कहता है कुछ भी ना करी, मैं देख लूंगा असवद को। सिकंदर इस गेम का मेन एफआईआर के खराज होने के पीछे भी सिकंदर का हाथ था, लेकिन अब नहीं हो सकेगा इंशाल्लाह। अच्छा आपके पास ये पैसों की दौलत की कमी नहीं है, आप इसे माफी क्यों नहीं कर देते? ये 25 लाख गाड़ी, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपके घर में गाड़ियों की लाइनें लगी हैं, पैसों की भी कमी नहीं है, तो आप इसे माफ ही कर दें, जान छुड़ाएं। सर माफ इसलिए नहीं अब मैं कर सकता कि सबसे पहली बात तो ये है कि अब इज्जत नफ्स की बात आ गई, बात मेंटल हेल्थ की आ गई है। सर देखें, आप वक्त के सदर हो या वक्त के आम इंसान हो, जब आपको धोखे से बुला के एक जगह इल्लीगली डिटेन करके आपको कलाशनों के बड मारे जाएंगे ना, तो सर आपको वो रात नहीं भूलेगी। अच्छा आपके जो तल्लुकात हैं ये नाजिश जहांगीर के साथ दोस्ताना तल्लुकात थे, ये बात इससे कोई आगे बढ़ी, कोई अफेयर की, कोई शादी की?
सर अगर आगे बढ़ी होती तो मेरा ख्याल है हम इस मंजर पे ना बैठे होते, फिर बात तो आगे बढ़ी होती तो सबको ढोल बजा तो सबको नजर आया, ठीक है ना। तो सर ऐसा कुछ नहीं था, मामलात वही थे जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं थे जिसको अवाम एक नया रुख दे रही है या उसके वकला नया रुख दे रहे हैं। और माफी इसलिए भी नहीं मिल सकती क्योंकि अब बात जो है ना बहुत आगे बढ़ चुकी है पैसों और गाड़ी से। अब बात आ चुकी इस बात पे कि वो खातून डिनाई करती है और हमने मीडिया पे उसका असली चेहरा बेनकाब किया और इंशाल्लाह उससे मनवा के करेंगे भी, क्योंकि आज अगर पीछे हटा तो अवाम या तो ये कहेगी झूठा था या तो अवाम कहेगी ये डर गया दब गया। चौधरी बाबर असवद के वकील हैं, आप हमें बताएं कि अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अब मामला कहाँ जाके रुकेगा। बेसिकली जो ये था ना कि असवद के साथ जो हुआ वो तो अब सबको पता है, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि 25 लाख रुपया था, एक गाड़ी थी जिसकी बाबत इसने एफआईआर करवाई, एक रात इसको रात को एक फार्म हाउस में बुलवाया गया, थ्रेट किया गया, वो तो सारी चीज़ें सामने हैं। अब इसकी बाबत जो है वो एक एप्लीकेशन जो इसका राइट था इसने दी, फिर एक एफआईआर इसने करवाई। वो एफआईआर उन्होंने अप्रोच करवा के जिस सोर्सेज से वो एफआईआर डिस्चार्ज करवाई गई है उसका खराज बनी, वो भी सबको पता है कि उसके पीछे जो हाथ थे। तो फिर उसके बाद जो है हमने जो है एक प्राइवेट कंप्लेंट जिसको इस्तगासा का नाम दिया जाता है वो हमने ज़ेर दफ़ा 200 के तहत जो है वो फाइल किया। उसमें जो जुर्म थे 406, 506B एंड 342 ये थे सबसे बेजा में रखने का, अमानत में ख़यानत, और फर्दर जो है वो जो असला के ज़ोर पर धमकियाँ दी गई वो हमारा इस्तगासा एडमिट होता है। अब बेसिकली इस्तगासा एडमिट होने के बाद ये अपीयर नहीं होती तो इसके खिलाफ बेलेबल वारंट निकलते हैं, नॉन बेलेबल वारंट निकलते हैं, और ये इस जब कोर्ट में आती हैं 20-25 वकला के साथ आती हैं और साथ में फर्दर कोई प्राइवेट बंदे होते हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। असवद बेचारा तो अकेला हमारे साथ मौजूद था, इसकी वालदा थी और ये था। अब बेसिकली जो इनका अपना मोटिव था वो इसको मारना था, जिसका हमने मुकाबला किया और उनको मारने नहीं दिया। बात बड़ी सिंपल सी है। अब इनका मकसद कोर्ट में पेश होना, इसको डराना था, ये डरा नहीं और हम इसके साथ खड़े हैं अब ताकि ये विड्रॉ कर जाए केस से। अब मामला ये है कि केस लड़ाई झगड़ों से लड़े नहीं जाते, केसेस जो हैं वो थ्रेट्स देकर नहीं लड़े जाते, केसेस लड़े जाते हैं आए एविडेंस कराएं, जो प्रूफ है उसको दें आप। वो डीफेम का केस भी आप पर कर रहे हैं, असवद पे कर रहे हैं। असल में मामला ये है कि डीफेम वाली बात ही कोई नहीं है, बात तो 2 और 2 4 वाली है ये। और वो ये भी कहते हैं अपने इंटरव्यू में भी कहते हैं कि जी हाँ पैसे हमने 25 लाख लिए थे, गाड़ी भी हमारे पास मौजूद है। तो फिर इस बाबत ये क्या कह सकते हैं? अब हम वो चीजें अपनी वापस ना मांगे, ये तो उल्टा चोर कतवाल को डांटे वाला साहब है कि मामलात हैं कि देने भी हैं और इनको थ्रेट भी करना है। और ये हम ऑनलाइन बैठे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं जी, इससे बढ़ के भी कुछ कर सकते हैं तो करके तो दिखाएं। अगर ये सारा कुछ कर भी सकते हैं तो बात ये है कि जी आप फीस लेके सिर्फ अकेले का काम तो नहीं बोलना, आप आए, आपकी क्लाइंट आए, वो आके कोर्ट में कुछ बोले तो सही कि मुझे मेरे साथ क्या हुआ है। एक भी इंटरव्यू उसका नहीं है, वो जहां भी जाती है वहां से भाग जाती है। अब बात ये है कि ये साबित वकला ने नहीं करना। अब मैं भी वकील हूं, अगर मेरा क्लाइंट इस वक्त इधर ना बैठा हो या मेरे साथ ना हो तो डेफिनेटली मैं ये केस छोड़ चुका होता कि मैं पैसों की खातिर अकेला अपनी जंग नहीं लड़ सकता। अगर आप सच्चे हैं आप कोर्ट आके बताएं, और वो बता रहा है और मैं उसको डिफेंड कर रहा हूं। अब ऐसा अगर नाजिर जंगीर मुझे वकील करना चाहती कि मैं नहीं आऊंगी किसी जगह पर भी, आपने लड़ना है, तो मुझे जो मर्जी फीस देती मैं ये केस ना लेता। अच्छा सर, ये असवद की जो उम्र है ये लगभग कुछ 26 साल है जी, और जो नाजिर जहांगीर है उनकी एज 40 के अराउंड है, 40, 42, 38 इस तरह कोई उनकी एज है। तो जो आगे नौजवान हैं जिनके पास पैसे हैं, पैसे लेके भी आ जाते हैं, पैसों के बगैर भी आ जाते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देते हैं? अब मामला ये है कि जी इसको हर बंदे को थोड़ा सा किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब बेसिकली उसने ट्रस्ट डेवलप करके अब जब इसने उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। पहले मुलाकात तरीकाकार तो यही होता है ना कि जब पहली दो मुलाकातें हों या 5 या 10 मुलाकातें हों तो अगले पर ट्रस्ट डेवलप करते हैं। जैसे ही ट्रस्ट डेवलप हुआ तो उसने तब जाके इससे रकम की जो है वो मुतालबा किया। और जो गाड़ी की बात है वो तो बिल्कुल ऐसा ही है कि इन्होंने कहा जी मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे कुछ दिनों के लिए गाड़ी दे दें। वो गाड़ी भी ले ली, फिर और पैसे जब आ गए नीयत तो तब बदली जाके
कि अब इनको रिटर्न करना पड़ेगा, तो वहां से लड़ाई शुरू हुई। पहले तो सब ठीक चल रहा था। अब आपको नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपको जो आपके पैसे, आपकी गाड़ी, सारी चीजें वापस मिल जाएंगी? असल में मामलात ये हैं कि मैं ये बता चुका हूँ और असवद भाई ने खुद बताया है कि मेरा प्रॉब्लम पैसे नहीं है, मेरा प्रॉब्लम गाड़ी नहीं है। अब आप बार बार एक बात पूछते हैं, मैं ये कहता हूँ कि एक बंदे को कहते हैं कि जी आपका एक बेटा कत्ल हो गया, 7 बैठे हैं आपके और है, तो 6 हैं ना, तो आप छोड़ दे। अब अगर इसके पास इस्ते नफ्स की बात है। आप इस्ते नफ्स भी कोई चीज होती है। जब किसी एक बंदे का एक बंदा मर्डर हो गया, 6 बच गए हैं, तो उसको ये मशवरा थोड़ी देंगे कि आपके 6 बच गए हैं, आप उसको छोड़ दें, उसको माफ कर दें। एक मरने वाला मर गया, अब मेरी प्रॉपर्टी करोड़ों की हो, तो मेरे से एक बंदा आके धोखे से ले जाए, तो मुझे ये कहा जाए कि मैं छोड़ दूं? दूसरी है, ये तो नहीं है ना। इंसाफ तो इंसाफ है। इंसाफ तो लाख का भी, 2 लाख का भी, 5 लाख का भी, 25 लाख का भी और गाड़ी का भी। मजीद कुछ आप बात करना चाहेंगे इस मामले पर? मजीद सर यही बात है कि देखें, बात जो है ना ये होती है कि एक इंसान जो है ना वो कैसे इतने सालों से एक फीमेल होने का एडवांटेज लेके वो कैसे लोगों को पागल बनाती है, कैसे लोगों का पैसा लूटती है, कैसे लोगों को तशद्दुद का शिकार बनाती है। पता नहीं आपका बिलीफ है कि नहीं है, मैं अपने कई इंटरव्यूज में पिछले 6 माह से बता रहा हूँ कि फ्रॉड और असॉल्ट करने के अलावा और इस खातून के गंदे ताल्लुकात होने के अलावा इसको काले जादू भी करने आते हैं। काले जादू भी करती हैं नाजिश जहांगीर, ये आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं और इसके आपको सबूत भी मैं दूंगा। ठीक है, अब बात सिर्फ इतनी है कि वो बात फिर लंबी हो जाएगी। मेरा सिर्फ अपनी आवाम के लिए एक पैगाम है, प्लीज बचें, अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अपना फाइनेंस और अपनी एनर्जी ना आपके पास तब तक ही सूटेबल है जब तक आप अपनों के साथ चलते हैं। हर बंदा बाहर वाला अपने मुफाद के लिए बैठा हुआ, कोई आपका सगा नहीं है। और इंशाल्लाह ताला हम अदालत में नाल जाएंगे, को चने चबवाएं और फर्दर चबवाएंगे भी। और जो ये कह रहा है ना कि डिफेमेशन कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, FIA भी आ जाए, डिफेमेशन भी कर दें, हमने सबूत रखेंगे। हम डरते थोड़ी, हम चोर थोड़ी, हम सच्चे हैं, हम आएंगे और इंशाल्लाह ताला डट के मुकाबला करेंगे। ये जो अब तक की जो अपडेट थी, ये नाजिश जहांगीर के और असवद के हवाले से ये जो तनाज़ा चल रहा है वो आपके सामने रख दी है, तो आप ख़ुद भी इस चीज़ का जो मुशाहिदा कर सकते हैं। तो जैसे ही मज़ीद हमारे पास अपडेट आएगी इस केस के हवाले से, तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान शाहिद इकबाल को इजाज़त दें।